हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई धमाकेदार क्लास में। तो मैं अक्षय गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई बेहतरीन क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी भाई हमारे इस बार बीएससी फिफ्थ सेम में हैं, उनके लिए आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, ये पेपर में हर साल आता है और इस बार भी 100% एग्जामिनेशन में ये आने वाला है। तो जिस किसी भाई को हमारे बैक आने का डर रहता है, वो अक्षय मेहता अकेडमी को ज्वाइन करें। इस बात की गारंटी, सपने में अभी बैक नहीं आएगी। ठीक है, क्लासेस को मन लगाकर देखना। और अगर आप पर डे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं और मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो आप बीएससी फिफ्थ सेम केमिस्ट्री का जो पेपर है फुल कर आएंगे, इस बात का चैलेंज है। तो देखिए, आज हम समझने वाले हैं कि हमारे जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, ये पूरा टॉपिक है डिटेल में, ये हम आपको समझाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम ये आपके दिमाग में ऐसे फिट कर देंगे कि आप इसे बीएससी तो क्या पीएचडी तक नहीं बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, समझिए ध्यान से। देखिए, अगर हम थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करें तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, आप जानते हैं कार्बन एटम क्या होता है। कार्बन एटम होता है हमारा ये सी, इसको हम सी से दिखाते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4, और 4 वैलेंसी होने के कारण ये, ध्यान से सुनना, ये 4 बॉन्ड बना सकता है या 2 बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, यानी कि ये 4 एलिमेंट और एलिमेंट से जुड़ सकता है। ठीक है ना। तो इसे हम बॉन्ड कहते हैं कि जी हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, कार्बन के साथ बना रहा है, तो उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। देखिए ध्यान समझिए, यह क्लासिफिकेशन मेनली 4 टाइप से होता है। अगर हम कार्बन एटम को उनका क्लासिफिकेशन करें कार्बन एटम का, तो वो 4 प्रकार से होता है। और हमने लिखा है यह क्लासिफिकेशन कार्बन एटम की नंबर की प्रकृति के आधार पर होता है, यानी कि एक जो कार्बन एटम है वो अन्य कार्बन एटम से, मतलब कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर करते हैं। यानी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, एक कार्बन एटम है, अगर ये एक और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि ये प्राथमिक है। एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम और से ये मान के चलो आप इसे जुड़ा हुआ है, तो ये समझ लीजिए द्वितीयक है। यानी कि हमें ये चेक करना है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितने एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन, मान लीजिए कार्बन एटम, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। कार्बन एटम कितने और कार्बन के साथ जुड़ा है, उनकी संख्या ही इसको क्लासिफाइड करती है। अगर एक के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक है, 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक है, 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो तृतीयक है, 4 के साथ जुड़ा हुआ है तो चतुर्थक है। यानी एक, और आप एक चीज़ बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो ये मैक्सिमम 4 ही अन्य कार्बन के साथ जुड़ सकता है ना। तो देखिए ध्यान से, तो इसको हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, पहला आता है हमारा प्राइमरी कार्बन एटम, इससे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। अब समझते हैं क्या होता है, सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना दिमाग से। देखिए, यदि कोई कार्बन एटम सी अन्य किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। यानी शर्त क्या आई बताइए, शर्त ये आई कि कोई एक कार्बन एटम है हमारे पास, वो अगर किसी एक कार्बन एटम से दूसरे एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्राथमिक कार्बन एटम कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसे 1 डिग्री कार्बन
के रूप में दिखाते हैं, में शो करते हैं, ठीक है, शो करते। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, हम C2H6 लेते हैं, है ना। C2H6 क्या बताइए, एथेन, ये क्या है, एथेन। अब इसमें कार्बन कितने, 2, है ना। अब इनका हम चेक करते हैं कि ये किस टाइप से जुड़े हुए हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कार्बन, सॉरी, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस टाइप से। तो आपने देखा कि एक कार्बन, अगर हम इसका स्ट्रक्चर खोलें तो ये ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन H H H H H H, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा कार्बन है ना, ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी केवल 2 कार्बन ही हैं। यानी ये अगर हम इसको मानते हैं तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये यानी कि हम कह सकते हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, और इसे कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम, देखिए ध्यान से, CH। और एग्जाम्पल मज़ेदार है, देखिए ध्यान से, हाँ जी, इतना ही रहने दो। अगर आप और समझना चाहें तो और एग्जाम्पल हैं इसके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपने देखा एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड द्वारा, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अगला देखिए ध्यान से, दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है। सेकेंडरी को हम दिखाते हैं 2 डिग्री से, ठीक है, 2 डिग्री। यानी अगर एक कार्बन एटम अन्य किसी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो, सिंगल बॉन्ड द्वारा या डबल बॉन्ड द्वारा, कैसे भी, तो उसे हम सेकेंडरी कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है। यदि एक कार्बन एटम अन्य 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक, हिंदी में से कहेंगे द्वितीयक कार्बन परमाणु कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। और इसे बताइए 2 डिग्री से दिखाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल हम लेते हैं, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारा। देखिए ये क्या है हमारा, बताइए ये क्या है हमारा, प्रोपेन। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इसमें सेकेंडरी कार्बन एटम है या कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, इसका बनाइए CH3 CH2 CH3, ध्यान से चेक कीजिए इसे, 3 1 2 3 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है। ये हमारी संरचना बन गई किसकी, ये क्या है हमारा, बोलिए, प्रोपेन। प्रोपेन। अब प्रोपेन में आप चेक कीजिए, ये कार्बन जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो आप इस टाइप से देख सकते हैं, CH3, सॉरी, C H, ठीक है, H H H H H H H। अब आप चेक कीजिए, जो बीच वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है वो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन एटम कहलाया। कैसा कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन एटम। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यानी जब एक कार्बन एटम 2 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। यही डायरेक्ट आपको जैसा हमने लिखा है बोर्ड पर ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, मज़ा आ जाएगा, एकदम बेहतरीन मार्क्स आएंगे आपके, इस बात की गारंटी। तो बाकी अगर आप अक्षरमैथ अकेडमी में पढ़ेंगे तो बैक आने का तो कोई डर ही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, हमें जो काम करना है वो अच्छे नंबर लाने पर करना है, ना कि बैक के चक्कर में। आप बैक देखिए, आप क्या होता है कि पास हो जाए, पास नहीं होना, अच्छे नंबर लाने, ठीक है।
अब चेक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, आप बताइए कौन सा आएगा। टर्टरी कार्बन एटम, इसे हम दिखाते हैं 3 डिग्री कार्बन कहते हैं इसे, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं सेट, देखिए ध्यान से। अब देखिए आपने देखा कि सेकेंडरी में क्या था कि एक कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा था, लेकिन इसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो परिभाषा क्या बनी बताइए। ट्राइटरी कार्बन एटम किससे कहते हैं, तो ऐसा कार्बन एटम जो अन्य किसी 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे हम तृतीयक कार्बन एटम कहते हैं। सही है, देखिए ध्यान से। यदि एक कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन एटम। एग्जाम्पल देखिए आप करते हैं, ये हमारा बन गया ब्यूटेन, है ना। अब ब्यूटेन बन गया तो देखिए ध्यान से, इसकी संरचना क्या बन गई, 4 कार्बन है इसमें, लेकिन 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, ठीक है। अब चेक कीजिए, जो मान लीजिए हम एक कार्बन एटम लेते हैं, ये वाला, इस वाले पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो आप इसमें चेक कीजिए कि ये कितने से जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 और 1 इधर, यानी 1 2 3, टोटल ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। ये हमारा जो कार्बन एटम है जिसके नीचे ये आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा हमारे 3 डिग्री, क्योंकि ये हमारा कितने से जुड़ा हुआ है बताइए, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ना। तो आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, सी 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 सी। अब देखिए ध्यान से, एच 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 एच। अब ध्यान से चेक कीजिए, अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको लेते हैं, तो ये कितने से जुड़ा हुआ है बताइए, 1 2, या इसी को लेते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको हम, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो और फॉर्मूला भी है जिससे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम मान लेते हैं ब्यूटेन ले लेते हैं, ये ब्यूटेन लिया था ना अभी, इसका स्ट्रक्चर और टाइप से भी बन सकता है, देखिए ध्यान से, CH3 CH3 CH3। तो आप देखिए ध्यान से, हम इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस टाइप से समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। और अगले नंबर पर जो आता है वो चौथा आता है, आप चौथे को और समझ लेते हैं। चौथा आता है हमारा चतुर्थक, ठीक है, जिसे कहते हैं क्वांटिनरी कार्बन एटम, ठीक है। इसे हम दिखाते हैं 4 डिग्री से, है ना। अब ये बहुत मज़ेदार है, इसे समझते हैं। इसमें एक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, इसमें एक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन एटम जो अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे हम चतुर्थक कार्बन एटम कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम लेते हैं C5H12, ये क्या बताइए, पेंटेन, लेकिन क्या कहेंगे इसे हमने आपको बताया था N पेंटेन, क्यों कहेंगे, क्योंकि इसकी N संरचना है, ठीक है, यानी नॉर्मल संरचना है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर क्लैरिफाई करने का प्रयास करें तो आप देखिए CH3। अब ध्यान से देखना, बीच वाला जो कार्बन एटम है वो अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसकी जो डिग्री हो गई ये 4 डिग्री का हो गया, यानी ये क्या है, क्वार्टिनरी कार्बन एटम। तो इस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया, बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल थे, ये आपको याद रखने हैं। और भी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने वो एग्जाम्पल करवाए हैं जिनसे आपको आसानी से
समझ में आ जाए। देखिए, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम खुद से भी चीज़ों को सीख सकते हैं, आप खुद से देख सकते हैं क्या क्या कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन एल्केन, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म इन एल्केन क्या है? देखिए, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, बताइए क्या होता है, बताइए। आइसोमेरिज्म आप पढ़ के आए हैं, यानी ऐसी यानी एक मतलब किसी भी पदार्थ का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही हो, लेकिन उसके स्ट्रक्चर यानी संरचनाएं अलग अलग हों। ऐसा मतलब कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है, आप इस टाइप से समझें सिंपल वे में, यदि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है और उसके स्ट्रक्चर अनेक हैं तो उसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, समावयवता। अब देखिए ध्यान से, एल्केन्स में आइसोमेरिज्म दो प्रकार से होती है, ठीक है। नंबर 1 पढ़ते हैं, एल्केन में आइसोमेरिज्म मेनली 2 टाइप्स से होती है, ठीक है, 2 टाइप्स होती है, ठीक है। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो आती है वो आती है हमारी चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, इसे हिंदी में कहेंगे श्रृंखला समावयवता। चेन का मतलब श्रृंखला, ठीक है। अब ये क्या होती है, ध्यान से समझिए। यदि किसी कंपाउंड, या फिर हम यहाँ एल्केन की बात कर रहे हैं तो एल्केन ही लिखेंगे, यदि किसी एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नियत हो और उसकी संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर, हिंदी में लिख देते हैं स्ट्रक्चर हिंदी नहीं इंग्लिश, अनेक हो, तो उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। हाँ, और उसकी स्ट्रक्चर अनेक हो तथा बॉन्ड लेंथ में अंतर हो, ठीक है। ये है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। अब बहुत सिंपल भाषा में समझ रहे हैं हम चीज़ों को, देखिए ध्यान से। अभी हमने आपको कौन सा एग्जाम्पल कराया था, बताइए, ब्यूटेन वाला, वही इसमें एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए C2H6 है ना। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, एथेन है। अब एथेन में चेक करते हैं आइसोमेरिज्म है कि नहीं। देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो आप क्या बनाओगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर और इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आप देखिए ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो CHHCHHH। तो आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर, तो फॉर्मूला तो इनका सेम है दोनों का, दोनों ही हमारे एथेन है, लेकिन इनके जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग हैं। तो यही हमारी क्या कहती है, चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारे बॉन्ड लेंथ इनकी सबकी अलग अलग होगी, यानी श्रृंखला समावयवता इसे ही कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ठीक है, यानी बॉन्ड लेंथ अलग हो। एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा जो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, ये 100% आपको एग्जाम मिल सकता है। देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम ब्यूटेन वाला। ब्यूटेन क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, C4H10 है। इसकी संरचना बनाइए तो क्या बनेगी इसके, बताइए, CH3 CH2 CH2 CH3। चेक कीजिए ध्यान से, ये नॉर्मल संरचना है इसकी, नॉर्मल। अब अगर हम थोड़ा इसमें चेंजमेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, CH3 C
CH, ठीक है, CH3। तो आप देखिए ध्यान से, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होगी, तो ये भी हमारा ब्यूटेन है, ये भी हमारा ब्यूटेन है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, चेन आइसोमेरिज। क्या कहलाएगी, चेन आइसोमेरिज। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद अगली आती है हमारी, इसके बाद देखिए ध्यान से समझते रहिए, बहुत मज़ेदार क्लास है। हाँ जी, अब देखिए दूसरे नंबर पे जो आती है वो होती है पोजीशन आइसोमेरिज। पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं स्थिति समायोक्ता। ठीक है ना, स्थिति समायोक्ता। अब ध्यान से समझिए आप, अब आप स्थिति से ही अनुमान लगाएं, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन या ग्रुप की, फंक्शन या फिर ग्रुप कह लीजिए, अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप को स्थिति बदल दें तो उसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिक। फॉर्मूला उसका सेम रहेगा, लेकिन हम किसी कंपाउंड की, हम फंक्शनल ग्रुप की स्थिति को बदल दें तो उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिक। ठीक है, यदि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला, इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम हो तथा हम उनमें ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल सा, C6H14, ये क्या बताइए, हेक्सेन। ये क्या है हमारा, हेक्सेन। अब इसकी संरचना बनाइए, ध्यान से देखिए। अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो CH3 CH2 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 CH3। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, अब ये एक और आएगा CH3। अब ध्यान से आप चेक कीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 3 14, बिल्कुल सही है। अगर हम अब इसके फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, क्रियात्मक समूह CH3, अगर इनकी कंडीशन को बदल दें, देखिए ये क्या है हमारा, मैथिल समूह, इसे हम क्या कहेंगे, मैथिल ग्रुप। ठीक है, इसे हम मैथिल ग्रुप कहते हैं। अगर हम इसे बदल दें तो देखिए ध्यान से कैसे क्या होगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को इस टाइप से दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा स्ट्रक्चर बदल गया। पहले क्या था स्ट्रक्चर, और अब ये क्या है, ये है तो हमारा N हेक्सेन ही, N हेक्सेन, बट इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये भी N हेक्सेन है, ये भी, लेकिन हमने जो किया ये क्रियात्मक समूह थे, इनको हमने बदल दिया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप पेंटेन वाला ले सकते हैं, C5H10, ठीक है, H12, तो H, इसका फॉर्मूला देखिए, अगर आप बनाएं तो CH3, ये क्या है, N पेंटेन है, तो CH3 CH2 CH3, सॉरी यहाँ भी CH2 आएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल पेंटेन है ना। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो अब ये आप इसे N हेक्सेन नहीं कहेंगे, देखिए ये तो N हेक्सेन था, सॉरी हम बताना भूल गए, ये आपका N हेक्सेन है क्योंकि इसकी संरचना नॉर्मल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, N हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन, या फिर हिंदी में लिख लीजिए हेक्सेन। अब ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा न्यू हेक्सेन, क्योंकि हमने बताया था न्यू हेक्सेन, न्यू किसके आगे लगता है, जिसमें ये ग्रुप पाया जाता है, उसको हम न्यू कहते हैं। अब इसमें वही ग्रुप है, ठीक है, ये C है, तो ये बन गया न्यू हेक्सेन। अब इसकी संरचना बनाइए ध्यान से, इसको देखिए,
हम लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस CH CH2 और CH3, है ना। या फिर थोड़ा और इसको क्लैरिफाई करना चाहें तो हम इसको इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। देखिए CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 है ये CH3। तो आप देख सकते हैं ये इसकी संरचना बनेगी 1 2 3 4 5 कार्बन यानी पेंटेन 3 2 5 और 1 6 और 3 9 3 12, ठीक है। अब ये तो हमारा नॉर्मल वाला पेंटेन है, ये जो हमने लिखा है। अब ये कौन सा बन गया, ये बन गया हमारा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन तो यही हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आई हो तो आप एग्जाम्पल अच्छे से लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल ये दूसरे नंबर का एग्जाम्पल लिखा है हमने, ये पहले नंबर का है, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।